दोस्तों, आपके जो अपने दांत हैं, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इन सब चीज़ों के सेवन की वजह से अत्यधिक गंदे हो गए हैं और उनको साफ करने के लिए गुटखा से खराब हो चुके दांतों के ऊपर जो मोटी परत गंदगी जमी रहती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, उसको साफ करने के लिए कोई कास्टिक चीज़ चाहिए। लेकिन अब जो कास्टिक चीज़ बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करने से पहले आप इस बात को समझ लीजिए। दोस्तों, जब आप बेकिंग सोडा का एवरीडे इस्तेमाल करते हैं तो ये बेकिंग सोडा आपके दांतों की ऊपरी लेयर एनामल को प्रभावित करता है। बेकिंग सोडा से हमारे दांतों की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बेकिंग सोडा से हमारे दांतों की ऊपरी लेयर एनामल जो है वो घिसने लगती है। बेकिंग सोडा बहुत ही कास्टिक होता है, बेकिंग सोडा में बहुत ही ज़्यादा कास्टिक होता है और इस चीज़ से हमारे दांतों के ऊपर गुटखा, तंबाकू से जमी हुई गंदगी तो साफ़ हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन गलती जो आप करते हैं बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करने में, लगातार एवरीडे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके अपने दांतों को साफ़ ना करिए। हाँ, अगर गुटखा, तंबाकू से आपके दांत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत ही गंदे दिखाई देते हैं, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करिए। लेकिन जब भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप अपने दांतों को साफ़ करने के लिए करें तो याद रखिए कि बेकिंग सोडा को कम से कम 10 दिन में एक ही बार इस्तेमाल करिए। आप किसी एक दिन 10 दिन के अंदर किसी भी एक दिन अपने दांतों को बेकिंग सोडा से जितना मर्जी हो उतना साफ़ कर लीजिए, बस एक दिन। इसके बाद फिर 10 दिन के बाद फिर दोबारा से, अगर आपके दांत अभी साफ़ नहीं हुए हैं पूरी तरह से, तो फिर से आप दोबारा 10 दिन के अंतराल पर अपने दांतों को बेकिंग सोडा से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा को एवरीडे हर दूसरे तीसरे दिन बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके अपने दांतों को साफ़ करेंगे तो ये बेकिंग सोडा इतना ज़्यादा कास्टिक होता है कि आपके दांतों की ऊपरी लेयर एनामल को डैमेज कर देगा। आपके दांतों की ऊपरी लेयर एनामल वो घिसने लगेगी और आपके दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दांतों की ऊपरी लेयर एनामल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक बार वो घिस गई तो फिर आपको बहुत समस्या आ जाएगी। मैंने खुद बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है, हर दूसरे तीसरे दिन बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करता था अपने गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से ख़राब हो चुके दांतों को साफ़ करने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि इसका जब मैं दूसरे तीसरे दिन बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करता था अपने दांतों को साफ़ करने के लिए तो मेरे दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ गई। जब भी मैं कुछ खाता था तो मेरे ये चबाने वाले जो दांत होते हैं दोनों साइड में, वो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो कोट हो गए हैं। मैं रोटी को, चावल को जब चबाने की कोशिश करता था तो वो पहले की जैसे नहीं थे, वो कोट हो गए थे। ऐसा लगता था मुझे कि हल्का कोटपन है मेरे दांतों में, हल्का हल्का कोट हो गया है मेरा दांत, तो चबाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। कोई भी चीज़ जब मैं चबाने की कोशिश करता था अपने दांतों से तो मुझे ये अपने चबाने वाले दांत ऐसा महसूस होता था कि थोड़ा थोड़ा कोट हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा चिंतित हुआ कि एक ऐसा क्यों हो गया है। तब मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने यही बताया कि ऐसा क्यों हो गया है, आप क्या करते थे। तो मुझे बताया कि ये जो बेकिंग सोडा है इसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं सावधान हो गया और डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ बताया कि थर्मोसील RA नाम का एक फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट आता है। इस चीज़ से अगर आप अपने दांतों को साफ़ करेंगे तो आपके दांतों की जो सेंसिटिविटी बढ़ गई है बेकिंग सोडा का बार बार इस्तेमाल करने से, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो मैं एक थर्मोसील RA नाम का एक फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट ले आया हूँ। जो जागरूक लोग हैं वे अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने भी थर्मोसील RA नाम का एक फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू किया और मेरे दांतों की जो सेंसिटिविटी बढ़ गई थी वो सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई। अब मेरे दांत जो मुझको महसूस होता था कि जो ये चबाने वाले दांत है वो थोड़ा थोड़ा कोट महसूस होता था कि ये दांत थोड़ा थोड़ा कोट हो गए हैं, वो सब भी ख़त्म हो गया। अब ना तो ठंडा गर्म पानी लगता है और ना ही जो मेरी ये फीलिंग थी कि दांत कोट हो गए हैं वो सब भी ख़त्म हो गया है।
और मैं अब कभी भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल अपने दांतों को साफ़ करने के लिए नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बेकिंग सोडा का अत्यधिक इस्तेमाल करने से हमारे दांतों की ऊपरी लेयर एनामल वो धीरे धीरे घिसने लगती है, और जब एनामल घिसती है तो हमारे दांतों की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से हमें ठंडा गर्म पानी भी लग सकता है, और जो थोड़ा थोड़ा कोटपन महसूस होता है हमारे दांतों में, जो लगता है कि ये दांत थोड़ा थोड़ा कोट हो गए हैं, चबाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो यही सब रीज़न है। और मैं आपको बस यही एक सलाह देना चाहता हूं कि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से आपके दांत अगर ख़राब हैं तो अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके अपने दांतों को साफ़ करते हैं तो करिए, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करिए। इतना ख़राब नहीं है बेकिंग सोडा, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसको लगातार इस्तेमाल ना करिए। आप कम से कम मात्रा में इसको इस्तेमाल करिए। अगर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, आपके दांत बहुत ही गंदे हैं, तो बेकिंग सोडा को आप कम से कम 10 दिन में कभी एक ही बार इस्तेमाल करके अपने दांतों को साफ़ करिए। और जब बेकिंग सोडा का आप इस्तेमाल करिए तो कम से कम फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करके अपने दांतों को साफ़ करें। इससे आपके दांतों की सेंसिटिविटी वो नहीं बढ़ेगी। तो आज के वीडियो में बस आपको मैं इतना ही बताना चाहता था कि आप फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें और कभी भी बेकिंग सोडा को लगातार इस्तेमाल ना करें, इससे आपके दांतों में दिक्कत आ सकती है। और गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट को कैसे छोड़ना है, हमेशा के लिए कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी छोड़ दिया है और अब आपको बताने वाला हूं कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, इन सब चीज़ों को आप भी कैसे हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। जो तरीका आप अपनाते हैं वो तरीका गलत है, क्योंकि मैंने भी कोशिश किया, बहुत तरीक़ों से कोशिश किया गुटखा, तंबाकू छोड़ने की, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा था। अभी मैंने कुछ महीने हुए हैं, 5-6 महीने हो गए हैं, और मैं पूरी तरह से गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट को छोड़ दिया हूं। अब कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस मैं आपको वही तरीका शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे तरह से आप भी शायद परेशान होंगे। आप भी बार बार गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट को छोड़ना चाहते होंगे, लेकिन छोड़ने में हमेशा नाकामयाब होते हैं, और आपके घर वाले भी आपके ऊपर तमाम तरीक़े की दिक्कतें आती हैं, घर वाले भी नाराज़ होते हैं। तो आप इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने वाले हो तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करने। जल्दी ही मैं एक एक करके तंबाकू को कैसे छोड़ना है, सिगरेट को कैसे छोड़ना है, बीड़ी को कैसे छोड़ना है, शराब को कैसे छोड़ना है, इन सब के लिए मैं अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।